जमानत, जमानत पत्र और बंद पत्र। प्रैक्टिकली तो इन वर्डों को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं आईपीसी, सीआरपीसी या पुराने एविडेंस एक्ट की, तो इन वर्ड को डिफाइन नहीं किया था। बट अगर न्यू क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तीनों ही वर्ड को एक्सप्लेन किया है। जमानत को एक्सप्लेन किया है 2 के बी क्लोज में, जमानत पत्र को एक्सप्लेन किया है डी क्लोज में, और बंद पत्र को एक्सप्लेन किया है ई क्लोज में। तीनों ही डेफिनेशन जो है प्री और इंटरव्यू मेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि पहले नहीं थी, अब जोड़ी गई है, तो पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे इन तीनों का क्या मतलब है, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बेयर एक्ट में यहाँ पर क्या बताया गया है। देखो, जमानत शब्द में पहले तो मैं ये एक्सप्लेन किया कि ये जमानत दे कौन सकता है, तो कोर्ट भी दे सकता है और पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है। कब देता है? जब हमने कोई अपराध किया है। अब हमने कोई अपराध किया है तो हमारे ऊपर शर्तें लगाकर, कुछ हमसे शर्तें मनवाते हैं, शर्तों को मनवाकर, सिग्नेचर करवाकर और हमसे बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवा के जब हमें रिलीज कर दिया जाता है तो वो हो जाती है जमानत। अब बात आई बेल बॉन्ड की। जब बेल बॉन्ड की बात आती है तो बेल बॉन्ड का मतलब एक प्रोमिसरी है, मतलब हमको क्या किया जा रहा है, वचनबद्ध किया जा रहा है और हमसे कुछ सिक्योरिटी लेकर हमें छोड़ा जा रहा है। लाइक प्रैक्टिकली यूज होता है कि जमानतिया लेकर आओ, तो वो जमानतिया जो व्यक्ति आता है वो दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर खुद को बाउंड करता है कि यस, अगर इसने कुछ शर्तें का वॉयलेशन किया तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, तो वो हो गया जमानत पत्र। लेकिन बॉन्ड और बंद पत्र में क्या होता है, व्यक्ति खुद को बाउंड करता है। मतलब मैंने अपराध किया है तो मैं एक बॉन्ड लिखूंगी खुद को बाउंड करके कि अगर मैंने आपकी कही हुई शर्तों का वॉयलेशन किया तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, जो आपने मुझे छोड़ा है, रिलीज किया है, तो आप कभी भी मुझे पकड़ सकते हैं। तो बॉन्ड का मतलब होता है खुद को बाउंड करना। अब जब हम खुद को बाउंड करके कोई लेटर लिखते हैं जिसे अपने बॉन्ड कहते हैं, तो वो सिक्योरिटी के बिना भी हो सकता है, वहां पर प्रतिभूति नहीं ली जाती है। लेकिन जब हम बेल बॉन्ड की बात करते हैं तो बेल बॉन्ड में हमसे सिक्योरिटी लेकर और प्रॉमिस करवाया जाता है कि इन शर्तों को आपको फुलफिल करना होता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बीएनएसएस में ऐड की गई है।